चुप रहा तोहरे कहले हम बतिया मान ले, हमरे कहले जिन माना, दूसरे के कहले एक शीशी के बजाय दूध पियत मैं कि है चमार का बच्चा, जात से चमार है। लेकिन अगर कोई रेली मार दे तो क्या कहेगा लड़का, हे चुप रहो, चमारों की तरह से मत बोलो। दारू पीने में चमरपन होगा, कहीं रहन सहन में चमरपन होगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखिए आजमगढ़ जिले के खुरासो मानपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार में उपस्थित हैं। तो यहाँ भंते जी हमारे पास में ही बैठे हैं और इनसे इनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। समाज में जो आए दिन काफ़ी परेशानियों का सामना महिलाएं करती हैं या उनके बच्चों की आर्थिक व्यवस्था में बाधाएं आ जाती है कि प्राणी कमाता है और घर गृहस्थी चलाने में काफ़ी बाधाएं आ जाती हैं। तो उनके घर में ये एक किता से अगर देखा जाए तो चिड़चिड़ापन, बेबसी हर घर की कहानी है ये, कि बेबसी से महिलाएं काफ़ी जूझती हैं। उसका कारण क्या है, आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो अच्छा भंते जी, एक चीज़ बताइए कि जिस व्यक्ति के पास 2-3 बच्चे हैं, अब वो व्यक्ति कमाता है, आधी कमाई बाजार में ही धर के आ जाता है, तो उसके घर के बरकत कैसे होगी, उनके बच्चे का जो भविष्य सुनहरा है उसकी कैसे कामना की जाए? देखिए, उसके पास बुद्धिहीनता के नाते, उसके पास यदि बुद्धि होती, ज्ञान होता, सामाजिक तौर तरीका होता, उसके पास सभ्यताई होती, तो ऐसा नहीं होता कि वह अपनी गरीबी से जूझता हो। जी जी जी। और ऐसे लोगों को मैं सोचता हूँ कि जो शराब नहीं पीता है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, वो हमसे मिले, 1000-2000 ले जाए, खाए पिए, अपने बच्चों को संभाले। और हमें जो कि कर्जा नहीं दूंगा, उसको दान दूंगा, क्योंकि वह बुद्धिमान हो, अपने बच्चों का, बीवियों का सम्मान करे, और वह सम्मान करे कि जिससे हम एक इंसानियत की ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकें, अपने बाबा साहब को जाने, भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण करें। वह आदमी जो कि सुख का जीवन जी सकता है। अगर जो नहीं जीता सीखेगा तो 1000 रुपया मिस्त्री है, 1000 रुपया कमाता है, लेकिन उसका नाजायज़ खर्च इतना है कि उसके बीवी बच्चे परेशान हैं, सुख की रोटी संतुष्टि का जीवन नहीं जी पाते। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि भंते जी, जो बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि बड़ों की बड़ी बातें और छोटों की छोटी बातें हजम नहीं होती, तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इससे संतुष्ट मैं इतना हूँ, देखिए कोई बात हम बिना प्रमाण की मानते नहीं। जी जी जी। छोटों की बुद्धि और छोट है, जी उनको जी अगर बताया जाए तो इसी समाज के लिए हम त्यागी हैं। जी लेकिन जी इसी समाज को अगर बताते हैं, अरे चुप रहा तोहरे कहले हम बतिया मान ले, जी जी जी। हमरे कहले जिन माना, दूसरे के कहले एक शीशी के बजाय दूध पियत मैं कि जब ले पी के बर्बाद ना हुए तब ले हमरी की हैं आई हैं ना। तो जी जी यही लोगन की अच्छी बात बताओ बदे संकल्प ले जी जी कि आजीवन जी ये जी समाज के अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले चले का काम कर, इंसानियत की जिंदगी देवे के न बाबा जी साहब का बतावल, भगवान बुद्ध का मार्ग बताई कि अच्छी जिंदगी जिए, इंसानियत की जिंदगी जिए, जी जी। मानव समाज के कल्याण की बात हो, अच्छी भावना हो। इसी बात के साथ अब हम एक क्वेश्चन और है, आपकी ही मैं अगले वीडियो में देखा। तो अच्छा भंते जी, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे जो बड़ समाज के होते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, उनके घर का जो रहन-सहन, बोल भाषा इतना काफ़ी मीठा होता है कि इतना प्रेम भाव और आदर संस्कार के साथ रहते हैं, एक-दूसरे से मिलाप करते हैं। नहीं तो हमारे सच पूछिए तो नॉर्मल में जो होते हैं एससी समुदाय में, सास-बहू यानी 36 का आंकड़ा लोग बताते हैं। लेकिन उन लोगों में इतना प्यार से लोग कहते हैं कि बहू, और वो भी प्यार से जवाब देती है मम्मी। लेकिन छोटों में अभी कह दो कि बहू, तो सास कहीं गला फाड़ के चिल्लाती है। या अगर पतोह कह दे माँ जी ये काम है, तो पतोह गला फाड़ के चिल्लाती है। यानी दोनों में काफ़ी 36 का आंकड़ा है। तो इसका प्रभाव जो आने वाले व्यक्ति पे कितना पड़ेगा? हाँ, आने वाले में बहुत पड़ेगा इसका प्रभाव। इसलिए जब घर पे जाता हूँ तो उनको बौद्ध धर्म बताता हूँ, जी जी क्षत्रिय ब्राह्मण के घर का प्रमाण बताता हूँ जी जी कि जैसे चमारों में भी ऐसे कुछ लोग हैं कि आचरण उनके घर अच्छा है। जी अगर जी उनके बच्चों को अगर कोई रेरी मार दे जी जी तो उन्हीं का बच्चा है, चमार का बच्चा, जी जी जात से चमार है। जी जी लेकिन अगर कोई रेरी मार दे तो क्या कहेगा लड़का, हे चुप रहो,
चमारों की तरह से मत बोलो। हमारे मम्मी पापा हमें कभी रेडी नहीं मारते, तो तुम क्यों कौन होते हो रेडी मारने वाले? इसलिए त्योहार, संस्कार, आचार और विचार ये समाज जिस दिन चारों बदल देगी, उसी दिन ये इंसानियत की ज़िंदगी जीना शुरू कर देगी। क्योंकि जब बौद्ध हो जाएँगे, इनके पास नाजायज़ खर्चा हो खत्म हो जाएगा, जी, जी, जी। इनके बाद स्वाभिमान आ जाएगा, इनके बाद हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए संस्कार जब तक नहीं ये बदलेंगे, जब तक ये दारू नहीं छोड़ेंगे, तब तक अपने परिवार को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएँगे, अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएँगे, न तो अपने अच्छा कभी बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए भंते जी, जो महिलाओं की काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई है कि जो शिक्षित महिलाएँ हैं, शहर में अभी देखा जाए तो वहाँ महिलाएँ पर्दा नहीं करती हैं। क्योंकि जो सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी-बेटा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी गाँव की कुछ महिलाएँ ऐसी परेशानियों का सामना करती पड़ती हैं कि जो 2 बच्चे की माँ होते हुए अपने घर में पर्दा करती हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए, पर्दा करती हैं, वो सिखाती हैं कि जी। स्वाभिमान की ज़िंदगी कैसे जीना है। जी, जी। हम गरीबी में रह के भी हम इज़्ज़त से जी सकते हैं, जी, जी। और जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो पैसा और सब कुछ होने के बाद उसके घर भी नीचता का कलंक नहीं जाता। जी। उनके घर तमाम कहीं दारू पीने में चमरपन होगा, कहीं रहन-सहन में चमरपन होगा, कहीं किसी गरीब का अपमान इतना करेंगे कि सामाजिक दृष्टि से गिर जाएँगे। जी, जी। अपने आप को जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण अगर हमें चमड़ा कह दिया, तो हम सोचते कि चलो ये तो दूसरी जात है। जी, लेकिन जी। जब एक चमार हो के चमार का अपमान करता है, तो इससे सोच लो पहले वो खुद स्वयं अपमानित है, स्वयं बुद्धहीन है। इसलिए जो कि हमें उठाने का काम तो नहीं किया, लेकिन पैर से ढकेलने का काम कर दिया। नहीं इसलिए भंते जी, मेरे कहने का मतलब कि जो घूँघट होता है, ये घूँघट महिलाओं को रखना सही है या कि आप उसका उल्लंघन करते हैं? नहीं, घूँघट रखना ये एक सामाजिक सम्मान है। जी, जी, जी। सामाजिक सम्मान है, एक लज्जा की प्रक्रिया है। जी, जी। और यह जो जब ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं तो किसी को अगर किसी का प्रमाण पत्र या कोई बात होती, तो फलाने के पतों का ऐसा कहना कहाँ भैया आज तक इतना इज्जत से रहले कि केहू अभी तक ओकर मुँह ना देखले ह, तो जी, जी। कौन प्रमाण देई हम? जी, जी। तो इसलिए एक लज्जा का एक प्रक्रिया है, एक इज्जत का एक संस्कार है। चलिए तो दोस्तों, हम अभी महिलाओं के समस्या के बारे में बात कर रहे थे कि जो आए दिन यहाँ घटना घट रही है कि कोई पीकर चौराहे पे गिर जा रहा है, कोई गाँव के बगल में गिर जा रहा है। काफ़ी अगर देखा जाए तो समाज में ऐसे हैं कि जो दारू मुर्गा पे काफ़ी अपने घर को बहुत ही पीछे कर दिए हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई या पालन-पोषण में काफ़ी समस्या हो रही, महिलाएँ काफ़ी परेशान हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।